हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज सेकेंड दैट इज 5.2। और इसी में आपके प्यार में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को यहाँ बोर्ड पे छाप डाला है। तो एक बार एक नज़र देख लेते हैं इन सारे फॉर्मूले को, ताकि हमको क्वेश्चंस बनाने में हेल्प मिले। एक बार रिकैप हो जाए, जो आप पढ़े हो या फिर भूल गए हो तो थोड़ा सा रिकैप हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट नंबर का 0 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है। x रेज़ टू पावर n है तो ये n जो है आगे जंप कर जाता है, मतलब पावर जो है वो जंप कर जाता है आगे, और 1 कम हो जाता है इसके पावर में। और अंडर द रूट x है तो ये एक मतलब सिंप्लीफाइड रिजल्ट है, बोल सकते हो आप। सिंप्लीफिकेशन इसी का करोगे तो ये आने वाला है 1/2 अंडर द रूट x। डायरेक्ट रिजल्ट है ये, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज आता है, इसका और इसका, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। 1/x रेज़ टू पावर n है तो ये n जो है माइनस में ऊपर चला जाता है और इसका पावर एक ऐड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हो, ये एक एग्जाम्पल है 1/x, तो इसका x का पावर -1 है, x का पावर 1 है तो यहाँ -1 कर देंगे और इसका पावर एक बढ़ा के लिख देंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x, यहाँ माइनस लग गया। tan x का सेकेंड स्क्वायर x और सेकेंड x का सेकेंड x इंटू टेंजेंट x। cot x का माइनस कोसिकेंट x, कोसिकेंट स्क्वायर x। अगर cosec x है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x। साइन इनवर्स का 1 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स है तो बस यही वाले फॉर्मूला में सिर्फ माइनस लग जाता है। tan इनवर्स एक्स है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स है तो tan इनवर्स वाले में ही सिर्फ माइनस लगा देना होता है। सेकेंड इनवर्स एक्स है तो 1/mod x इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1। इसको रिवर्स किए हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर -1 हो गया है, और बस इसी में माइनस लगा देंगे तो cosec इनवर्स x का फॉर्मूला ये बन जाता है। e रेज़ टू पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन भी e रेज़ टू पावर x होता है, और जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इंटीग्रेशन भी उसका e रेज़ टू पावर x ही होता है। ln x का 1/x a रेज़ टू पावर x है अगर, तो a रेज़ टू पावर x ln a, और अगर log x बेस a है तो 1/log a इंटू में x हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा log का प्रॉपर्टी भी अप्लाई होता है, इसलिए ऐसा हुआ है। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। एक और बात बताना था कि हाँ, ये माइनस प्लस का लोचा जो है, इससे क्वेश्चन में डिफिकल्टी थोड़ा सा आ जाता है, फॉर्मूला को याद करने में या फिर फॉर्मूला अप्लाई करने में क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ जाता है। तो काफ़ी बच्चों को आप में से पता भी होगा कि जब भी सी वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, जो सी से स्टार्ट हुआ है वो माइनस लेता है, जो सी से स्टार्ट हुआ है वो माइनस लेता है। सी से स्टार्ट हुआ है तो माइनस लेगा, सी से स्टार्ट हुआ है माइनस लेगा, सी से स्टार्ट हुआ है माइनस लेगा, सी से स्टार्ट हुआ है माइनस लेगा। अगर सी वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको जो जिसका जो लेटर है, लेटर सी से स्टार्ट होता है, उसका उस वर्ड का पहला फर्स्ट लेटर सी है तो उसका डिफरेंशिएशन करने पे माइनस हमको मिलने वाला है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। वीडियो को पॉज करके आपको इसको नोट कर लेना चाहिए था। खैर अब तो इरेज कर दिया हूँ, थोड़ा सा टिप टिप करिए, 10 सेकंड वीडियो पीछे जाएगा और वहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, और फिर से वही बात कि बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे लिखना है उस तरीके से मैं क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करके फिर से बताऊँगा, और रिलेशन फंक्शंस पे भी काफ़ी जल्दी लेके आएंगे रिलेशन फंक्शंस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट the functions with respect to x in exercise 1 to 8। in exercise
1 to 8 तक जितने भी क्वेश्चन है उसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा मैं, इसको आप पहले तो एज्यूम करेंगे, तो ये हो गया लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और फिर डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो इसके डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy अपॉन dx, और इधर साइन एक्स का कॉस और x के वैल्यू कितना है इस बार, मतलब इसको x नहीं t बोल लो, है ना। तो ये पूरा सब मान लो कि t है, वहाँ पे x था, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू चेन रूल लगेगा अब, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल क्वांटिटी। तो ये हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, या फिर ऐसे कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5, दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिए। फिर यहाँ से क्या आया अपने पास, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, ये 2 जंप करके आगे आ गया, और ये 5 एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग देखे थे 0 होता है, तो ये हो गया 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है, डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कॉस साइन एक्स। फिर से इसको हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स, और इधर cos का क्या होता है माइनस साइन, यस माइनस साइन और दिस क्वांटिटी, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ से हो गया माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। बस इतना सा करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। फिर से y लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का हो गया कॉस ऑफ दिस क्वांटिटी ए एक्स प्लस बी, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स कितना होगा ए, और ये कांस्टेंट है तो 0। यहाँ से हमारा जो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो आ गया ए टाइम्स कॉस ए एक्स प्लस बी।
इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते चलना है एक एक करके। इरेज करते हैं बोर्ड को और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की तरफ। सेक इंटू सेक tan अंडर द रूट एक्स। कुछ इस तरीके से गिवन है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। चलिए शुरू करते हैं। लिखते हैं सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू सेक tan अंडर द रूट एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x किए तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता था, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो ये हो गया सेक ऑफ दिस क्वांटिटी इंटू tan ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक। और चेन रूल के अकॉर्डिंग d बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी, d बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी। फर्दर सॉल्व किए सेक और फिर tan का क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, है ना। tan का होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड स्क्वायर दिस क्वांटिटी, ठीक है। सेकेंड tan का हो गया सेकेंड स्क्वायर और दिस क्वांटिटी जो यहाँ पे रहता है वो यहाँ आ गया। और फिर इसका डिफरेंशिएशन फिर से एक बार चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो d बाई डी एक्स ऑफ अंडर द रूट एक्स। यहां से अंडर द रूट एक्स का क्या हो जाएगा, अंडर द रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 अंडर द रूट एक्स। तो ये हो गया 1/2 अंडर द रूट एक्स। कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा सिंप्लीफिकेशन होने का। हाँ, तो ये अपना आंसर हो जाएगा फिर। और बोर्ड एग्जाम्स में आंसर थोड़े मैच करना होता है। एनसीईआरटी बुक में हम लोग आंसर पीछे पलट के देख लेते हैं कि हाँ ये आंसर है, ऐसे मंगाना है कुछ भी करके। और एक बात और बता दें कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आंसर बहुत ही वेरिएबल होता है, मतलब कुछ भी आ जाता है, उसको सिंप्लीफाई करके फिर से मंगाना पड़ता है आंसर को, है ना, जबरदस्ती जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्स में आपको मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन वही है कि बच्चे को एनसीईआरटी में नहीं सर ये आंसर दिया हुआ है ऐसा आंसर लाना है, तो फिर वही थोड़ा सा कुछ उल्टा पलटा करके उसमें डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके आंसर लाना पड़ता है उस तरीके से। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे कोई आपको टेंशन है नहीं, क्योंकि वहाँ पे आंसर मैच करना है नहीं, बस आपका स्टेप और प्रोसेस सही होना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ये जो है ये u अपॉन भी रूल पे है, ये जो है u अपॉन भी रूल पे है, d बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो ऐसा जब भी होता है इसको डिफ्रेंशिएट करते समय v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u इंटू डी भी अपॉन डी एक्स करके इस फॉर्मेट में इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस
डी जब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो ये नीचे वाले का स्क्वायर होता था, है ना, v का स्क्वायर मतलब कि cos cx प्लस डी का स्क्वायर। ये बात समझ में आया। और फिर नीचे वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं, यहाँ पे जैसे छोड़ दिए हैं cos cx प्लस डी को एज इट इज छोड़ दिए। यहां तक बात समझ आई। और ऊपर वाले u को डिफरेंशिएट किया, मतलब इसको डिफरेंशिएट किए हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो यहां हो गया cos ax प्लस बी। शायद यहाँ पे ये नहीं अट पाएगा, है ना। इरेज करके फिर से बताते हैं आपको। 4 नंबर क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो यहां पे फिर से मैं बनाता हूं, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी, और फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आ जाएगा cos cx प्लस डी का स्क्वायर और फिर cos cx प्लस डी एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos ax प्लस बी। और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसको भी रेज करते हैं, इसको भी रेज करते हैं। थोड़ा लंबा खींचेगा ये क्वेश्चन। और फिर क्या होता था, यहां माइनस लगाते थे, है ना, यहां माइनस लगाते थे। और फिर ऊपर वाले को एज इट इज साइन एक्स प्लस बी, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कॉस का क्या होता है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर डिफरेंशिएशन सी एक्स प्लस डी का। सॉल्व करते हैं इसको, आगे क्या होता है। ये हो गया cos cx प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a, तो सिंपली यहाँ a लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे एक माइनस है, आके हो गया प्लस साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी, और फिर ये साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर इसका डिफरेंशिएशन c, तो सिंपली c को यहाँ पे लगा देते हैं, है ना, मल्टीप्लाई होके। और नीचे क्या है अपना, तो नीचे है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कुछ कटने वाला है क्या? कुछ नहीं कटने, शायद हाँ यहाँ पे ये कट सकता है। इधर अगर देखें तो साइन अपॉन कॉस टेन हो सकता है। खैर छोड़ो, अगर आगे एनसीईआरटी में अगर आंसर डिफरेंट होगा तो यहाँ पे देखो कॉस सी एक्स अपॉन डी, कॉस सी एक्स अपॉन डी कट जाएगा, है ना। और फिर सेपरेट करेंगे तो फिर यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, टेन हो जाएगा। हाँ सॉरी, साइन अपॉन कॉस टेन, सही है, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली यही लिख दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स दिस क्वांटिटी। एक बार चेक कर लेके आंसर को हम भी देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है। एनसीईआरटी इसको सिंप्लीफाई किया है, एनसीईआरटी इसको सिंप्लीफाई किया है और फिर लिखा हुआ है, चलो हम भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। इसको a इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी
कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ से ये एक से एक यहाँ कट गया और ये ऊपर जाके सेक बन गया है ना, तो ए सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से साइन अपॉन कॉस टैन बन गया, और ये कॉस ऊपर जाके सेक बन जाएगा, तो सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन अपॉन कॉस टेन सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। इटमें की आंसर यही दिया हो, एनसीईआरटी में एग्जैक्टली यही दिया है, तो अब आंसर मैच कर गया है आपका। वैसे एग्जाम में आप यहाँ पे भी छोड़ देते तो आपका नंबर नहीं कटने वाला, आपका मार्क्स एग्जाम में नहीं कटने वाला। तो फटाफट से नोट करिए, बढ़ते हैं आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये थोड़ा सा लेंदी था, बस था कुछ नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ यहाँ पे, वो डिवाइड रूल वाला जो कॉन्सेप्ट था कि जब डिवाइड में होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बस, और थोड़ा लेंदी कर दिया था क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिवाइड का कॉन्सेप्ट लगा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई का लगेगा। तो बता देते हैं एक बार आपको कि जब u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप u को एज इट इज छोड़ देते हैं, मतलब एक को छोड़िए एक को करिए, फिर एक को छोड़िए दूसरे को करिए, तो u को छोड़ दिए और dv अपॉन dx कर दिए, प्लस v को छोड़ दिए और du अपॉन dx कर दिए। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दिए, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 5। फिर जब साइन का करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, पहले तो इसको एक मान लो कि कुछ भी टी मान लिए और डिफरेंशिएशन कर दिया, तो मान लो कि टी स्क्वायर था तो स्क्वायर आगे आ गया है ना, उसका 2 आगे आ गया। लेकिन अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स रेज टू पावर 5, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 5 को भी करेंगे चेन रूल से, तो ये जाके इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ इतना दूर में। प्लस दिए, इस वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं, और कॉस का करते हैं, कॉस का, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, माइनस साइन, तो ये माइनस जो है ये आगे आ गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आगे आ गया, क्या दिक्कत है, इससे कुछ दिक्कत नहीं है। तो कॉस का हो गया माइनस साइन ऑफ दिस क्वांटिटी है ना, और फिर दिस क्वांटिटी का भी करना होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। और आगे बढ़ते हैं, तो कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स रेज टू पावर 5 इंटू कॉस एक्स रेज टू पावर 5, सही है। और डी बाई डी एक्स ऑफ 5x के एक्स रेज टू पावर 5 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5x रेज टू पावर 4 माइनस ये एज इट इज साइन एक्स क्यूब हो गया डिफरेंशिएशन, इसका भी, इसका डिफरेंशिएशन करना था तो 3x स्क्वायर हो जाएगा,
और आगे देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 और ये एक 5x रेज टू पावर 4 भी आगे है, और फिर cos x क्यूब सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, cos x क्यूब ये कहाँ से आया, चूंकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो ये अप्लाई हुआ है यहाँ पे। इसको आप ऐसे एरो नहीं देके इधर बगल में लिख के ऐसे बॉक्स बना के घेर दीजिएगा जब एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो इतना पार्ट को हम लोग सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख लिए, माइनस यहाँ पे भी कुछ लग रहा है क्या, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं लगने वाला, यहाँ सिंप्लीफाई ऐसे ही लिख देंगे 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया, ये हमारा dy/dx आ गया। अगर एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं भी कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% ये सही है, 100% सही है, कोई गलत नहीं बोल सकता इसको, ये 100% सही है। बस मैथमेटिकल सही होना चाहिए, मैथमेटिकल सही होना चाहिए, कहीं मिस्टेक नहीं है तो ये बिल्कुल सही है। आपका आंसर भले ही मिले एनसीईआरटी में गिवन या ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है इससे। नोट करिए इस चीज़ को फटाफट से, नोट करिए इस चीज़ को फटाफट से। बढ़ते हैं आगे, इसको भी इरेज कर देते हैं, कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको तो मैं इम्पॉर्टेंट मार्क दूंगा क्वेश्चन नंबर 7 को। 2 अंडर द रूट कॉट इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है आपको, एक बार नोट देख ले फिर से, नोट हाँ सही है। चलिए, लेट y इज इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर सही है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, इसी तरह रह गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये क्या है, अंडर द रूट एक्स का कुछ याद आ रहा, अंडर द रूट एक्स होता था तो 1/2 अंडर द रूट एक्स लिखते थे डिफरेंशिएशन, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे 1/2 अंडर द रूट एक्स के प्लेस पे यही है। अब चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉट का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, तो इस माइनस को ले जाके यहाँ सामने लगा देते हैं, यहाँ लगा दिए, है ना, कोसेक स्क्वायर ऑफ दिस क्वांटिटी एंड dy/dx ऑफ, इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं, इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं, यहां तक ये हो गया। और फिर dy/dx ऑफ, इस तरीके से स्टेप वाइज इसको, ये 2 से ये 2 कट गया, 1 अंडर द रूट, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर भी करना होगा फाइनली, और फिर ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 2x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको -2x। इस चीज़ को नीचे लाके साइन कर दें क्या, तो ये हो गया साइन स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर अंडर द रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसको और चेंज करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन, सही है, और फिर अंडर द रूट, इस कॉट को कॉस अपॉन साइन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस चीज को जब अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा सब कुछ। ये जब अंदर गया तो साइन स्क्वायर बन गया, इंटू नहीं देते हैं, कॉस अपॉन, ये सेम क्वांटिटी है क्या, तो इससे ये वाला पावर कट जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम्स में काटने नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाना होता है। चलिए इसको फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो फिर इसको लिखेंगे -2x अपॉन और ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ मैथ है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, है ना, क्यों नहीं कर सकते। और हमको पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का इक्वल होता है, ये हमको पता है। इस चीज़ को ऐसे बॉक्स में घेर के लिख दिए, तो यहाँ से क्या आया -2x, और ये 2 साइन एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन 2x स्क्वायर। साइन 2x स्क्वायर अपॉन 2 एंड, और यही हमारा आंसर होगा फाइनल, यही हमारा आंसर होगा फाइनल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा हमको, और इसीलिए मैं इस पे IMP लिख डाला रे बाबा, मैं तो इस पे IMP में लिख डाला, बोले तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और फिर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस अंडर द रूट एक्स। लेट कॉस अंडर द रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना। तो फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन ऑफ दिस क्वांटिटी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी, है ना, चेन रूल से। तो फिर यहाँ हो गया माइनस का साइन, ये अंडर द रूट एक्स, और अंडर द रूट एक्स का क्या होता है, तो 1/2 अंडर द रूट एक्स, और ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई दिस कुछ तो दिया है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई prove that the function f is given by fx is equal to mod x minus 1 where x belong to real number, चलिए तो इसको प्रूव करते हैं। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ये फंक्शन जो है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो शुरू करते हैं सॉल्व करना। एट x इक्वल टू 1 LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना, द फंक्शन इज differentiable if LHD is equal to RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर इक्वल है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 1 LHD क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस h, है ना, लेफ्ट हैंड है तो x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन लेफ्ट हैंड है, मतलब कि नेगेटिव साइड है ना, नेगेटिव साइड है तो यहाँ माइनस h। फर्दर सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, x के प्लेस पे क्या गिवन है? x के प्लेस पे क्या गिवन है? तो ये हो जाएगा मॉड, यहाँ 1 गिवन है ना, तो ये 1 माइनस h होगा। सॉरी, यहाँ पे पहले थोड़ा सा एक स्टेप और इसको ले चलते हैं। f 1 माइनस h, क्योंकि एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, माइनस f एट 1, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, अब x के प्लेस पे रखते हैं तो ये हो जाएगा मॉड 1 माइनस h, x के प्लेस पे आ गया, और ये फिर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, है ना, 1 है x के प्लेस पे तो 1 माइनस 1, तो मॉड 1 माइनस 1, यहाँ से क्या आया? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, ये तो हो गया 0, और यहाँ से 1 और 1 कट गया, माइनस h मॉड में, तो यहाँ से क्या आया? लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस h इज इक्वल टू -1, है ना। बात करते हैं RHD का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, तो इसको भी लिखेंगे लिमिट
h टेंस टू जीरो और फिर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन यहाँ सिंपली एच होगा, माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये राइट हैंड है, जीरो के उस तरफ राइट हैंड साइड है ना, तो उधर पॉजिटिव वाला साइड है ये। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स कितने पे चेक कर रहे हैं? 1 पे, तो एफ 1 प्लस एच माइनस एफ एट 1 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, 1 प्लस एच एक्स के प्लेस पे रख देते हैं, 1 प्लस एच और फिर ये -1 माइनस एक्स के प्लेस पे कितना रखना है? 1, तो 1 - 1 मॉड 1 - 1 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, 1 - 1 0, एच बच गया सिर्फ एच, और ये कितना हो गया? 0, तो हो गया h अपॉन h, और यहाँ से क्या आया? 1 हेयर LHD नॉट इक्वल टू RHD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आया है। हेंस देयरफॉर the function mod x minus 1 x belong to real number is not differentiable at x equal to 1, और लास्ट में लिख देना है hence proved। और इस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स में बस यही स्टेप एकदम जाके आपको छाप देना है। समझो कि जीरोक्स कर देना है, कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लो एकदम। सर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन अगर इस तरीके के आए तो इसी तरह छाप दो, 1 मार्क्स आपके नहीं कटने वाले। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी टाइप का है। बोल रहा प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई prove that the greatest integer function defined by fx is equal to greatest integer function x is greater than 0 and less than 3. X is greater than 0 and less than 3 is not differentiable at x equal to 1. Is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2। इस चीज को हमको प्रूफ करना है। सबसे पहली बात कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो हम आपको 1 मिनट में बताएंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अगर 2.9 लिखा है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है, 2.9 लिखा है तो इसको आप लिखिएगा 2, 2.1 लिखा है फिर भी लिखिएगा 2, 2.5 लिखा है फिर भी लिखिएगा 2, 2.7 लिखा है फिर भी लिखिएगा 2। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर समझो कि 4.3 लिखा है फिर भी लिखिएगा 4, मतलब कि नीचे की तरफ आता है, ये लोएस्ट वैल्यू को लेता है, लोएस्ट वैल्यू को। ऐसा नहीं कि नियरेस्ट वैल्यू, इसमें अगर नियरेस्ट लेता तो फिर 3 हो जाता है, क्योंकि 2.93 के नियरेस्ट में है, लेकिन ये लोएस्ट वैल्यू को लेता है। और यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
आप मतलब समझो ना कि 4.999 भी अगर है तो भी ये 4 ही देगा, लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू देता है ये अपना। तो यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है दिस, हाँ लिखेंगे द फंक्शन fx is differentiable if LHD is equal to RHD। तो दोनों इक्वल होता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। और फिर चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 LHD इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h। और x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1। अब x के प्लेस पे क्या रखना है हमको, 1 माइनस h। अब यहाँ 1 माइनस h रखेंगे x के प्लेस पे, 1 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 अपॉन माइनस h। अभी क्या बताएं कि अगर आप 4 में से थोड़ा सा भी घटा लोगे ना तो फिर 3 हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। अगर यहाँ पे 1 है और आप माइनस h कर लिए, मतलब कुछ भी घटा लो, थोड़ा सा भी एकदम घटा लो, उसमें से कम कर लो, तो वो फिर 1 अब नहीं रह जाएगा, वो अब 0 हो जाएगा, लोवेस्ट वैल्यू देगा अपना। तो यहाँ कितना हो गया 0, और ये तो खैर 1 है तो ये तो 1 ही देगा, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h। अब h टेंडिंग टू 0 है, यहाँ 0 पुट करेंगे, क्या आएगा इन्फिनिटी। तो यहां से क्या आया इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, सिंपल समझो नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं, LHD को चेक करते हैं यहां से, सॉरी RHD को, कि RHD क्या आता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 नीचे h f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x लिमिट h टेंस टू 0। x के प्लेस पे क्या रखना है 1, क्योंकि हम लोग अभी 1 पे चेक कर रहे हैं। तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0। x के प्लेस पे अब क्या रख देंगे 1 प्लस h। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस अपॉन h। आप इसमें 1 में कुछ भी ऐड करो, आप कुछ भी ऐड करो तो वो तो अभी 1 ही रहेगा। थोड़ा सा अगर 1 प्लस 1 तो 0.1 ऐड कर दो, ये बहुत छोटा वैल्यू होता है, टेंडिंग टू 0 है ये, जो है टेंडिंग टू 0 बहुत छोटा सा नंबर है। तो अगर 1 में आप 0.1 ऐड कर दो तो 1 प्लस 0.1, 1 प्लस 0.1 क्या होगा 1.1, और 1.1 क्या देगा, तो फिर से 1 देगा। तो ये हो गया, ये क्या हो गया 1 माइनस ये क्या हो गया 1 अपॉन h, और यहां से क्या आया वैल्यू 0, यहां से क्या आया वैल्यू 0। तो यहां हम लोग क्या देख लिए, हेयर LHD not equal to RHD, so fx is equal to greatest integer function x is greater than 0 but less than 3 is not differentiable at
x इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। अब हमको 2 पे चेक करना है कि क्या 2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, है ना। वो क्या बोला है, चेक नहीं करना, बस प्रूफ करना है कि 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है और 2 पे भी नहीं है। तो 1 पे चेक कर लिए, 2 पे चेक करके देख लेते हैं। इसको इरेज कर दे क्या, चलो यहाँ से कोशिश करते हैं एट x इक्वल टू 2, LHD क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस माइनस h f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, x 2 पे चेक कर रहे हैं तो f 2 माइनस h माइनस f एट 2 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x के प्लेस पे 2 माइनस h रखेंगे यहाँ पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन माइनस h, 2 में से कुछ भी घटाएंगे तो वो अब 1 बन जाएगा। तो यहाँ क्या आया 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h, जब h के वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आया इन्फिनिटी, मतलब कि अनडिफाइन है ये भी, है ना। ये भी क्या है, ये भी अनडिफाइन है। अब यहाँ पे RHD देखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, तो यहाँ से क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 प्लस h माइनस f एट 2 अपॉन h, यहाँ से x का वैल्यू क्या रखना है, 2 प्लस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखेंगे 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन h। यहाँ तक बात आपको समझ आया होगा। 2 प्लस h कुछ भी ऐड करेंगे एक छोटा सा वैल्यू, फिर भी वो 2 ही रहेगा, 1 तो ऐड नहीं कर रहे हैं ना, h टेंडिंग टू 0 है, बहुत छोटा सा h है। तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो गया 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 अपॉन h, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, तो यहाँ भी हेयर LHD नॉट इक्वल टू RHD, सो फंक्शन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x is greater than 0 but less than 3 is not differentiable at x equal to 2, hence proved। प्रूव हम लोग कर दिए, पूरा बोर्ड फुल हो गया, एकदम से किच हो गया, एकदम से किच हो गया। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। हम लोग फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, रिलेशन फंक्शन पे भी आएगा बहुत ही जल्द। और अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको ऑसम वाला लगे, आपको लगे कि हाँ आपको फ़ायदा होगा इससे, आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब चैनल को करना। अगर आपको लगे कि हाँ इस चैनल से मुझे कुछ गेन हो रहा, ये आपको कनेक्शन लगे कि हाँ ये मेरा अपना चैनल है, इससे मुझे कुछ गेन हो रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद आप शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स, दैट्स ऑल। तब तक के लिए बाय बाय।